हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। मैं आपको आज बताने वाला हूं तांबे के बर्तन जो आप उपयोग करते हैं। बहुत सारे भारतीय घरों में आज भी तांबे का उपयोग होता है और बहुत ही विशेष तौर से जानकारी देना चाहता हूं कि तांबे के उपयोग तो आप लोगों को पता है और ज़्यादातर लोगों को तांबे के फायदे ही पता होंगे, लेकिन मैं आज आपको यहाँ नुकसान बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ तांबे के नुकसान। तो आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि तांबे के नुकसान मतलब नुकसान तो कभी आपने सुने ही नहीं होंगे। आपने फायदे ही फायदे सुने होंगे। आप लोगों कई लोगों ने बोला होगा कि तांबे का पानी मतलब तांबे में रखे पात्र का पानी पीने से बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई लोगों के घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, तो कई लोगों की लीवर की समस्या ठीक हो जाती है, कई लोगों का पेट साफ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जिससे तांबे के पानी पीने से छूमंतर हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ तांबे का इतिहास और तांबे से होने वाले नुकसान और फायदे दोनों बताऊंगा मैं। वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तांबे का इतिहास। आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को यही पता होगा कि तांबे का जो इतिहास है वो भारत से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तांबे का उपयोग सबसे पहले जो हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, बल्कि भारत के बाहर किसी अन्य सभ्यता में हुआ था। उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। जी हाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले तांबे का बर्तन का उपयोग हुआ था। उसके बाद ये बर्तन बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था, जो भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गया। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। वो सब आप इस वीडियो में जरूर देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी जरूर हुई होगी कि तांबे के बारे में चर्चा हो रही है और तांबे का उपयोग भारत में ना हो के सबसे पहले कहीं और किसी और देश में हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तांबे का उपयोग भारत में सर्वप्रथम नहीं हुआ था। ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी उधर पे सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है तांबे का पदार्थ। उपमहाद्वीप में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है तांबा, और जैसे कि जापान, चाइना और भारत, ये जो देश हैं तांबे का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तांबे का उपयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता ने किया था। सबसे पुराने साक्ष्य मेसोपोटामिया के सुमेरियन क्षेत्र से खोजे गए थे और इनके साक्ष्य यहाँ से सर्वप्रथम मिले थे। सबसे पुराने यहाँ पे कुकवेयर के रूप में उपयोग किए जाने से पहले तांबे का उपयोग किसी अन्य चीजों में होता था, जैसे कि भाले, तीर और घातक हथियारों को बनाने में उपयोग तांबे का सर्वप्रथम किया जाता था। और जो पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम तांबे का उपयोग मेसोपोटामिया द्वारा ही बर्तन के रूप में किया जाना आरंभ किया गया था। संग्रहालय और कलादीर्घों में कई प्रकार के बर्तन जो तांबे से बने हुए हैं, पेन, ट्रे, ग्लास, कल्टरी आदि जो वस्तुएं मिली हुई हैं तांबे की, वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिली है। मिस्र में तांबे का उपयोग सबसे पहले 2700 ईसा पूर्व में पानी की पाइपलाइन, सीवेज के पाइप के रूप में उपयोग की जाती थी। बाद में तांबे को खाने बनाने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। मिस्र के मकबरे को देखकर यह मालूम पड़ता है कि तांबा मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु माना जाता था और सन 3000 ईसा पूर्व के अंत तक यह मुख्य रूप से चीन, भारत और तुर्की के पूर्वी इलाके लोकप्रिय कुकवेयर बन गया था, जिसका उपयोग आज भी बहुत हो रहा है। अब आप ये जानिए कि तांबे का उपयोग करने से आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो तांबा के पानी पीने से, मेन विशेषकर तांबे के पानी पीने से आपको बहुत सारे विशेष स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जैसे कि कैंसर अगर जिसको हो जाता है तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो पानी मतलब जो तांबे का रहता है उसमें इतनी क्षमता रहती है कि कैंसर के सेल से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि तांबे के पानी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए ये कैंसर के सेल की जो कोशिकाएं होती हैं उससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अगर हम खाना कॉपर के किसी पात्र में बनाते हैं तो क्या होता है कि खाने से जो आयरन की मात्रा होती है उसको कॉपर अवशोषित कर लेता है, जिससे कि एनीमिया की जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि तांबे में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिसके कारण लोग तांबे का पानी पीते हैं। लेकिन तांबे का पानी 8 से 9 घंटे करीब तांबे के पात्र में होना चाहिए, जिससे ये पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे कि हैजा और जल जनित मतलब कि पानी से रिलेटेड, गंदे पानी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो सब ठीक हो जाती है। इसीलिए कॉपर के पानी को पीने के लिए बोला जाता है। कॉपर पेट को डिटॉक्स और पेट को साफ करने में भी बहुत मदद करता है, इसलिए भी इसका पानी पीना चाहिए। तांबे में एक विशेष गुण होता है, तांबे के पात्र में अगर रखे पानी को पिएंगे तो वसा को वो तोड़ देता है और
हमारे वजन को कम करने में भी बहुत ही लाभदायक है तांबे का पानी। तो इसलिए हमें तांबे का पानी पीना चाहिए। लेकिन हमें क्यों नहीं पीना चाहिए तांबे का पानी? देखिए, वैसे तो इसके अनेक फायदे, लेकिन हर वस्तु का अधिक सेवन करने के नुकसान भी होते हैं। इसी प्रकार तांबे के पानी को भी अधिक सेवन करेंगे तो उसके भी कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि आपको अगर अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको दस्त, उल्टी, गैस, मतली और भी अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो तांबे का पानी पीने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती है, तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व को डिटॉक्स कर देता है। ये सभी तांबे की विशेषताएं। हालांकि तांबे के पात्र में कभी भी दूध को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध तांबे के साथ रिएक्शन करता है जिससे कि यह जहर समान हो जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के पात्र में दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दस्त, उल्टी, गैस, मतली, जलन और सिर दर्द और रक्त बहने, ये सब अगर समस्याएं आपको है तो उस समय भी तांबे का पात्र का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तांबे का पात्र का पानी पीने से ये सभी चीजों में और भी अधिकता हो सकती है, जिससे कि आपके शरीर को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तांबे का पानी का ज्यादा अधिक उपयोग करते हैं जिसके कारण कि हमारा लीवर तक खराब हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, हर वस्तु का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। भले ही प्राचीन काल की सभ्यताएं भारत की कहती है कि तांबे का पानी पीने से शरीर में बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी होता है, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। उस प्रकार हमें इसका उपयोग करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।